दोस्तों, अगर आप 12वीं क्लास के बाद CUET का एग्ज़ाम नहीं देते तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। जितने भी बच्चे 12वीं की परीक्षा के बाद CUET की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास जानकारी है। 2025 के CUET के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की डेट 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक है। अगर फॉर्म ऑनलाइन भरते समय कुछ भी गलती हो जाती है तो करेक्शन की डेट 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक है। अब CUET के पेपर की डेट 8 मई से 1 जून 2025 तक होने की संभावना जताई जा रही है। अब कितने बच्चे और कितने बच्चों के पेरेंट्स इस CUET पेपर से खुश हैं, चलो जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? अमूल्य सानी। हाँ भैया, जो 12वीं क्लास के बाद CUET का एग्ज़ाम होता है वो क्या देना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो बच्चों के लिए कितना बर्डन है? जी, CUET का एग्ज़ाम ज़रूरी तो नहीं होता है। बच्चे ने अपना सोचने के आगे उसको क्या कंपटीशन देना है। CUET अगर उसने देना तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे वो उसके पास अलग अलग कॉलेज जाने के लिए रास्ते खुल जाते हैं। उससे वो अपनी डिग्री अपनी पसंद कर सकता है कि क्या करना है। इसमें देखा गया है कि अगर 12वीं क्लास के बाद आप CUET का एग्ज़ाम नहीं देते तो आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। जी, ऐसा ही होता है कि CUET तो देना ही पड़ता है। इसके अलावा जो अलग एग्ज़ाम होते हैं तो वो दे दो, या फिर CUET दे दो किसी कॉलेज में जाने के लिए। तो इसमें कितना बच्चों के ऊपर कितना बर्डन है? 12वीं क्लास का एग्ज़ाम भी देना, उसके बाद CUET का देना, CUET के बाद पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हैं। बर्डन तो काफ़ी होता है। इसमें जो है काफ़ी सिलेबस होता है, वो पढ़ना पड़ता है, जो कि इसलिए जो है मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सिलेबस को इन दोनों को कम करना चाहिए, जिससे बच्चों को इतना बर्डन ना हो। भैया, क्या नाम है आपका? अश्विनी गुप्ता। अश्विनी जी, आपका बेटा या बेटी कौन सी क्लास में है? बेटा है 12th में। 12th। अब मुझे ये बताइए कि 12वीं क्लास के बाद जो CUET का एग्ज़ाम देना अनिवार्य है, क्या कहना है इसके बारे में आपका? नहीं है, CUET का तो ठीक है, लेकिन बच्चों पे बर्डन है ये एक किस्म का। अगर इन केस क्लियर होगी तो वेस्ट है, नहीं तो फिर 13वीं में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर नहीं क्लियर होती तो वहाँ ही रहेगा। हाँ, फिर उसको डबल हो गया ना, बर्डन बच्चों पे डबल हो गया। बिल्कुल, पहले CUET का नहीं, अगर क्लियर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 13वीं में जाना, फिर वापस उसी में 13वीं करनी पड़ेगी। 13वीं, 14वीं, 15वीं वो सिस्टम होता है। तो क्या कहते हो कि अभी बच्चा जो पढ़ रहा है वो पहले आपका CUET पहले 12वीं क्लास में रहेगा, 12वीं का एग्ज़ाम देगा, उसके बाद CUET का देगा, 2 काउंसलिंग उसे करनी पड़ेगी। वो तो बाय चांस है ना, क्लियर हो गया तो वेस्ट है, नहीं इन केस नहीं क्लियर हुआ तो फिर वो वहाँ ही रहेगा। 13वीं, 14वीं ऐसे वो मुश्किल हो जाएगा। वो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चों पे स्टडी बर्डन इतना इस समय, कंपटीशन है, बच्चे थोड़ा अंडर प्रेशर रहते हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स भी। उनका कहना है कि हम 12वीं भी क्लियर करते हैं, मगर उसके बाद 13वीं जाने के लिए हमें, यानी कि पार्ट फर्स्ट जाने के लिए हमें CUET क्लियर करना अनिवार्य है। यानी कि हम 12वीं की भी काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद 13वीं क्लास की भी 2 कोचिंगें लेंगे, और CUET की भी कोचिंग लेनी ज़रूरी है, तभी CUET क्लियर होता है। मिला जुला है, कोई कहता है कि CUET एग्ज़ाम होना चाहिए और कोई कह रहा है कि CUET एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।